बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, गुरु साहब गुरु नानक देव जी के वाणी के जरिए हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें होली कैसे बनानी चाहिए। तो आइए साथ संगत जी, इसी विषय पर हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी के अनुसार किसी भी त्योहार का असली उद्देश्य केवल बाहरी उत्सव मनाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करना और प्रभु के नाम में रंग जाना है। होली भी केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह आत्मा को प्रेम, भक्ति और सच्चाई के रंग में रंगने का अवसर है। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों में बार बार समझाया कि सच्चा रंग वही है जो कभी फीका ना पड़े, और वह है नाम का रंग। संसार के रंग कुछ समय के लिए शरीर पर चढ़ते हैं और फिर धुल जाते हैं, परंतु प्रभु का नाम जब हृदय पर चढ़ता है तो जीवन ही बदल जाता है। इसलिए गुरु के सिख को होली ऐसे मनानी चाहिए कि उसका मन ईश्वर के प्रेम से भीग जाए। होली के दिन सबसे पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। गुरु साहब कहते हैं कि मन ही असली मैदान है, जहाँ जीत और हार होती है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष भरे हों तो लाखों रंग लगा लेने से भी कोई लाभ नहीं। सच्ची होली तब है जब हम अपने भीतर की बुराइयों को जला दें। जैसे होलिका दहन में लकड़ियाँ जलती हैं, वैसे ही अपने अंदर की बुरी प्रवृत्तियों को नाम सिमरन की अग्नि में अर्पित कर देना चाहिए। गुरु के सिख के लिए होली का आरंभ प्रभु के सिमरन से करना चाहिए। सुबह अमृत वेले उठकर वाहेगुरु का जाप करना, गुरबानी का पाठ करना, कीर्तन सुनना, यही सच्ची तैयारी है। जब मन नाम में रंग जाता है, तब बाहर का हर रंग भी पवित्र लगने लगता है। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि प्रभु का नाम ही ऐसा रंग है जो जन्म मरण के चक्कर को भी मिटा देता है। होली मिलन का त्योहार है। गुरु साहब ने भाईचारे और समानता का संदेश दिया। इसलिए सिख को चाहिए कि वह इस दिन किसी से बैर ना रखे। यदि किसी से मन मुटाव हो तो आगे बढ़कर क्षमा मांगे और क्षमा करे। यही गुरु की सिखलाई है। ना कोई बैरी, नहीं बेगाना। जब हम सबको एक ही परमात्मा की संतान मानते हैं, तब होली का असली आनंद मिलता है। गुरु नानक देव जी ने दिखावे और आडंबर से दूर रहने को कहा। इसलिए होली भी मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक है। नशा, अभद्र व्यवहार, किसी को जबरदस्ती रंग लगाना या अपमान करना, यह सब गुरु की राह नहीं है। सिख का आचरण सदा शालीन, प्रेमपूर्ण और संयमित होना चाहिए। रंग खेलें, परंतु मर्यादा और सम्मान के साथ। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, यही सच्ची होली है। गुरु के सिख को होली सेवा के साथ मनानी चाहिए। यदि संभव हो तो
उस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र दें या किसी की सहायता करें, लंगर की सेवा करें, संगत के साथ मिलकर कीर्तन करें। जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी का रंग भरते हैं तभी हमारा जीवन भी रंगीन बनता है। सेवा और सिमरन यही दो पंख हैं जो आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। गुरु नानक देव जी ने प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। होली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, पानी की बर्बादी ना करें, किसी जीव जंतु को कष्ट ना दें। धरती, जल, वायु ये सब प्रभु की देन है। इनकी रक्षा करना भी भक्ति का एक रूप है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तब हम सृष्टिकर्ता का सम्मान करते हैं। होली आनंद का पर्व है, परंतु आनंद बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से आता है। गुरु साहब कहते हैं कि सच्चा आनंद नाम में है। यदि मन शांत है, प्रभु में लगा है, तो बिना रंग लगाए भी होली पूर्ण है। और यदि मन अशांत है तो लाख रंग भी सुख नहीं दे सकते। इसलिए होली को आत्मचिंतन का दिन बनाएं। सोचें कि पिछले वर्ष में हमने क्या सीखा, क्या भूल की और आगे कैसे सुधरना है। गुरु के सिक्ख के लिए हर दिन होली है। यदि वह नाम के रंग में रंगा है, जब हृदय में प्रेम हो, वाणी में मधुरता हो, कर्म में सेवा हो, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। गुरु नानक देव जी का संदेश है कि सच्चा त्योहार वही है जो हमें प्रभु के और निकट ले जाए। इस प्रकार गुरु की सिखलाई के अनुसार होली केवल रंग गुलाल का खेल नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा के प्रेम में रंगने का अवसर है।